नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन उसके ठीक पहले एक ऐसा परमाणु बम फट गया है जिसने बीजेपी की एनडीए की राज्य सरकार के परखचे उड़ा दिए हैं। जो दावा वो करती थी, नीतीश कुमार दावा करते थे करप्ट ना होने का, उनकी सरकार ये दावा करती थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। दरअसल बीजेपी के ही एक नेता है आर.के. सिंह, जो कि केंद्र में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 62,000 करोड़ का घोटाला, सोचिए, बिहार जैसे गरीब राज्य में इस तरह का घोटाला हुआ है। और उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। और उनका ये भी कहना है कि ये रकम बढ़कर 1,41,000 करोड़ भी हो सकती है, यानी जो 62,000 उससे दोगुनी भी हो सकती है, दोगुनी से ज़्यादा भी हो सकती है। हालांकि उनका ये इंटरव्यू जब एबीपी न्यूज़ ने प्रसारित किया तो उसके ऊपर दबाव पड़ा। वो दबाव अडानी का पड़ा, मोदी का पड़ा, दोनों का पड़ा। किसका पड़ा ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसको तुरंत सोशल मीडिया से हटा लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डैमेजिंग रहस्योद्घाटन आर.के. सिंह ने किया है। आर.के. सिंह लगातार अटैक कर रहे हैं अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर, और बार बार भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं। इसके पहले प्रशांत किशोर ने भी कई खुलासे किए थे, सम्राट चौधरी को लेकर, मंगल पांडे को लेकर, बिहार सरकार को लेकर, कि किस तरह से उसमें आकंठ डूबी हुई है बिहार सरकार भ्रष्टाचार में। अब ये जो भ्रष्टाचार का उद्घाटन किया है आर.के. सिंह ने, उसके मुताबिक अडानी को मालामाल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अडानी को एक पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दी गई है ज़्यादा कीमतों पर, और उसमें 15% रिटर्न के अलावा भी अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो पावर प्लांट लगाने के लिए दिया जा रहा है, और दूसरा तकरीबन 25 वर्षों में बिहार की जनता से ₹1.41 प्रति यूनिट बिजली का दाम ज़्यादा वसूला जाएगा अगले 25 सालों तक। तो बिहार के लोगों पर, जो कि वैसे ही गरीबी से त्रस्त हैं, उनके ऊपर ये अतिरिक्त बोझ बिहार सरकार लादने जा रही है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जाहिर है कि अडानी के प्रोजेक्ट को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये भी तय है कि अडानी के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी केंद्र सरकार के दबाव में या प्रभाव में दी गई होगी। नीतीश कुमार तो हम सब जानते हैं कि इस समय वो इस मनोदशा में नहीं है कि कुछ ढंग से सोचने और करने की स्थिति हो। तो हो सकता है कि उनको दबाव में लाकर या उनको अंधेरे में रखकर ये निर्णय लिया गया हो अडानी के पक्ष में, अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अभी हाल में ये खबर भी आई थी कि अडानी को बिहार में ₹1 की कीमत पर ज़मीन दी गई है। तो अडानी पर एक और सरकार की मेहरबानी किस तरह से है, वो इससे खुलासा हो रहा है। और ये खुलासा बीजेपी के भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कैंपेन क्या है, पूरी चुनाव प्रचार में वो दो ही बातें प्रमुखता से उठा रही है। एक तो ये कि जंगल राज, और दूसरा लालू यादव परिवार का भ्रष्टाचार। अब लालू यादव के परिवार का भ्रष्टाचार तो चलिए एक ऐसी कहानी है जिसके बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है। लेकिन ये जो उनकी ही पार्टी का नेता, जो कि केंद्रीय मंत्री रहा है और बड़ा अफसर भी रहा है, अगर वो लगा रहा है और डंके की चोट पर लगा रहा है, बाकायदा मीडिया में बात कर रहा है, तो इसके मायने समझ में आने चाहिए कि कितनी गंभीर बात है और ये किस तरह से डैमेज कर सकता है। ये पिछले 1 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी साबित हुए, क्योंकि जिन सम्राट चौधरी को वो एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों ही अमित शाह ने कहा था कि इनको वोट कीजिए
नरेंद्र मोदी इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। एक तरह से वो उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे भावी मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन प्रशांत किशोर ने उनकी डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगाया, जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, और फिर दूसरे आरोप भी उन पर भ्रष्टाचार के लगे। उनके एक और मंत्री जो बीजेपी के ही है, मंगल पांडे, नीतीश कुमार के एक और मंत्री अशोक चौधरी, वो जेडीयू के हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एक भी मामले में बीजेपी ढंग से सफाई नहीं दे पाई, कन्विंस नहीं कर पाई कि सचमुच में ये तीनों नेता निर्दोष हैं या नहीं हैं। ऐसे में जब आर.के. सिंह जैसा बहुत ही प्रतिष्ठित अधिकारी, प्रतिष्ठित नेता, जो बेदाग है, जिस पर कोई किसी तरह के आरोप नहीं है, वो इस तरह के आरोपों के साथ सामने आता है, तो बिहार सरकार की बखिया उधड़ जाती है, एनडीए की बखिया उधड़ जाती है। चुनाव में वो बिहार के भलाई की बातें कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह से लगाई जा रही है और किनसे लगवाई जा रही है, वही एक आदमी पूरे देश भर में घूम घूम कर पावर प्लांट लगाएगा, बिजली बेचेगा और बिजली महंगी दरों में बेचेगा और राज्य सरकारें खरीदेंगी भी। और बिहार जैसा राज्य जो कि अत्यंत पिछड़ा और गरीब मुल्क है, गरीब राज्य है, वहाँ पर इस तरह से धोखाधड़ी होगी, इस तरह से मतदाताओं को गुमराह किया जाएगा, उपभोक्ताओं को लूटा खसोटा जाएगा। ये अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी क्रूरता है मोदी सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। अब नीतीश की इसमें भागीदारी किस हद तक है कहना मुश्किल है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है या वो भी शामिल हैं इस खेल में, ये कहना मुश्किल है। अगर वो अपने नियंत्रण में नहीं हैं, किसी और से संचालित हो रहे हैं, तो ये भी उनका अपराध है। उन्हें उस पद पर बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है और उनकी अक्षमता का फायदा इस तरह से उठाया जा रहा है कि 62,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है और उनको इसकी खबर भी नहीं है, और ऐन चुनाव के वक्त ये सामने आ रहा है, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है बिहार सरकार के लिए, बिहार राज्य के लिए, जिसके बारे में बिहार को बदलने की बात हो रही है। और विपक्षी दल तो जाहिर है कि हिसाब मांगेंगे, मांगना भी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और विपक्षी दल टूट पड़े हैं। विपक्षी दल जवाब मांग रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अभी तक नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला है, जेडीयू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी अपने ही एक नेता के द्वारा उठाए गए, लगाए गए इन आरोपों का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ रही उनको। तो जाहिर है कि कच्चा चिट्ठा खुल गया है, और ये जो चिट्ठा खुलने से पूरा बीजेपी का चेहरा, मुखौटा उतर गया है। जो भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करते हैं, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और एक अडानी, प्रधानमंत्री मोदी का मित्र, एक गुजराती जो हर जगह अपने लाव लश्कर लेकर पहुंच जाता है लूट मार करने के लिए, वो बिहार में भी पहुंचा हुआ है और बिहार में भी उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। बिहार में भी उसकी शर्तों पर सारे समझौते हो रहे हैं, उसे इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त दी जा रही है। और जाहिर है कि ये बिहार की अर्थव्यवस्था पर एक और बड़ा कुठाराघात होगा। आम लोगों पर तो होगा ही, लेकिन ये बिहार की अर्थव्यवस्था को चूसने वाले जोक हैं, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इसका क्या जवाब देते हैं और जो विपक्षी दल है इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं चुनाव में और लोगों को जगाने में, और जो बिहार के लोग हैं इतने बड़े घोटाले को किस तरह से लेते हैं। वो उसी तरह से जात पात में बंद कर वोट करते हैं या इस भ्रष्टाचार को बड़ा मसला मानते हुए इस तरह से वोट करते हैं कि अगली जो सरकार बने वो इस तरह के
जो समझौते हुए उन्हें एक किनारे रद्द कर दे और नए सिरे से बिहार की तकदीर लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।